हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष कुमार गुप्ता। मैं एसएम कंट्रोलर हूँ। आज मैं इस टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस कैसे निकाला जाता है किसी क्वेश्चन के अंदर, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन लगा हो उसमें ईआर निकालना यानी इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शन किस तरीके से निकाला जाता है, हम इसके बारे में बताएंगे। ये वीडियो में स्पेशली स्टेशन मास्टर, सेक्शन कंट्रोलर और जो इंजीनियरिंग यानी रेलवे में इच्छुक है उनके बारे में जानने की जो जानकारी रखने में इच्छुक है, उसके लिए मैं ये वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके पंक्चुअलिटी को प्रभावित करती है। तो ऑब्वियस है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कोई एक स्टेशन रैंडमली चूज कर लिया टुंडला, और एक दूसरा स्टेशन रैंडमली मैंने चूज कर लिया मितामली। अब ये दोनों स्टेशन के बीच में ये रेल की पटरी है, ऑब्वियस है, जिस पे रेल चलती है। ये रेल की पटरी है, इसी रेल। अब मान लेते हैं इस दोनों के बीच में, दो स्टेशन के बीच में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कॉशन लगा है। कॉशन मतलब सिंपल मीनिंग होता है सावधानी, सावधानी पूर्वक चले। आप कभी अगर ट्रेन में सफर किए होइएगा या करते होंगे तो कभी कभी देखते होंगे कि जब ट्रेन चल रही फुल स्पीड से, अचानक वो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है कुछ समय के लिए। उस समय में इंजीनियरिंग विभाग द्वारा एक पार्टिकुलर जगह पे कॉशन इम्पोज कराया जाता है, ताकि पहले ऑब्वियस है कि अगर ये आपकी जो रेल की पटरी है, इसको कभी ना कभी चलते चलते कभी ना कहीं इसमें बहुत तरीके का प्रॉब्लम हो जाता है। वो प्रॉब्लम क्या क्या होता है और उसको कैसे दूर करते हैं, इस चीज के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। अगर कोई एक स्टेशन एक्स है, दूसरा स्टेशन वाई है, उस दोनों स्टेशन के बीच में ए और बी के बीच में कॉशन लगा। तो कॉशन क्या है कि कोई भी कॉशन है वो आइडेंटिफाई करने के लिए एक किलोमीटर संख्या दी जाती है। किलोमीटर संख्या, चूंकि प्रत्येक अगर ट्रेनें चलती है तो आप देखे होइएगा कि वह किलोमीटर नंबर यानी प्रत्येक पोल पे आपका ग्रीन, रेड, येलो सिग्नल वाले पोल पे किलोमीटर संख्या अंकित रहती है। मान लेते हैं ए और बी के बीच में किलोमीटर संख्या 1201 का 1 और 1202 का 1 है। अब ये इतना किलोमीटर है, इस 1 किलोमीटर ये है 1201 का 1 और 1202 का 1। चूंकि अगर ये इधर जा रहा है, मान लेते हैं ये अप है, चूंकि ऊपर है अप है और ये नीचे है, तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में डाउन है। ऊपर वाले डायरेक्शन को मैंने अप मान लिया और नीचे वाले डायरेक्शन को मैंने डाउन मान लिया। अब इस किलोमीटर के बीच में कॉशन है। अब देखिए 1201 का 1 और 1202 के 1 के बीच में ये 1000 मीटर है। 1000 मीटर कहने का मतलब ये 1 किलोमीटर है। अब इसके बीच में कितने खंभा होगा ये समझ लीजिए। एक्चुअली ये है वो प्रत्येक, जैसे ये एनसीआर डिवीजन की बात कर रहे हैं, एनसीआर डिवीजन में लगभग 30 से लेके 35 ये दो पोल के बीच में, दो रैंडमली अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये एक सिग्नल है, एक सिग्नल पोल है और ये अप डायरेक्शन में सिग्नल पोल है और एक डाउन डायरेक्शन में सिग्नल पोल। दो अपोजिट सिग्नल पोल का जो डिफरेंस है वह 30 से 35 के बीच में। आप खुद सोचिए, अगर 1000 मीटर टोटल डिस्टेंस है तो कितनी पोल एडजस्ट होनी चाहिए? अप्रोक्सीमेट 33। अप्रोक्सीमेट क्या होगा? 33, क्योंकि अगर दो पोल के बीच में डिस्टेंस अगर 30, अप डायरेक्शन में 15, डाउन डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन में लगभग 18, डाउन डायरेक्शन में 15, तो कुछ रेशियो 16-16 का हो जाता है या 17-16 का हो जाता है, वो टोटल 33 हम ये एज्यूम कर लेते हैं। अब इस चीज को हम और आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से समझिए। जैसे देखिए 1201 का 1 यहां से स्टार्ट हुआ, पॉइंट ए है, उसके बाद जो आएगा अप डायरेक्शन में वह 1201 का 3। अब यहां पे मान लेते इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, फिर 1201 का 5, ये हो गया अप डायरेक्शन में, ये ऑड नंबर में आएगा। ऑब्वियस है अगर डाउन डायरेक्शन में देखेंगे तो ये 1201 का 2, 1201 का 4, ये क्या हो गया डाउन डायरेक्शन में। अगर हम बात करेंगे इस दोनों के बीच में डिस्टेंस लगभग 70 मीटर होगा, मान लेते हैं। अगर 30 मीटर ले लेते तो इस दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? इस दोनों के बीच में होगा 60 मीटर। अगर इस दोनों के बीच में हम डिस्टेंस करें एक डाउन का एक अप का, तो कितना होगा? 30 मीटर। दो कंजिक्यूटिव अप में और दो कंजिक्यूटिव डाउन में 60 से 65 होता है, अप्रोक्सीमेट इतना होता है। अब हम देखिए टोटल कितना हुआ? 33। तो इसी तरीके से करते करते लास्ट 1201 का 33 पे ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा ये।
अगर हम सिंपल बोले 1201 का 1 से 12, जैसे 1202 का 1 से लेके 1203 का 1 कितना है, ऑब्वियस है 1 किलोमीटर है। कितने पुल होंगे, लगभग 33। अप में कितने होंगे, डाउन में कितने होंगे, ये इंजीनियरिंग विभाग तय करता है। उस पे सबका अलग अलग मापदंड होता है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होती है। ये एग्जैक्टली हम ये नहीं कर सकते ऊपर में 17 होगा नीचे में 16 होगा, वो डिपेंड करता है, एक मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कितना होगा। लेकिन एक्चुअली जो बेसिक्स है, जो लिया जाता है, जो कन्वेंशन है, उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि ये इस तरह। अब देखिए ईआर क्या होता है। ईआर का फुल फॉर्म है इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस। होता एक्चुअली ये है कि प्रत्येक डिवीजन में अलॉटेड हो रहा है कि इस सेक्शन में इंजीनियरिंग को इतना टाइम मिला जाएगा। जैसे मान लेते हैं टुंडला से एक सेक्शन लेते हैं, टुंडला से लेकर के गाजियाबाद। गाजियाबाद में इंजीनियरिंग को अलाउड है 28 मिनट, आप 28 मिनट आपको फ्री है। उसी 28 मिनट में आप इस तरीके से क्वेश्चन एडजस्ट कीजिए जिससे आपको कम से कम जितना अलाउड है उतना आप यूज कर लो। अब जैसे यहाँ पे एक चीज देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे 30 का क्वेश्चन है, 30 का क्वेश्चन है, 30 का क्वेश्चन है, इसके बीच में 30 का क्वेश्चन है, 30 kmph का क्वेश्चन, यानी कोई भी एक्सप्रेस, मेल एक्सप्रेस कोई भी जाएगी इस किलोमीटर के बीच में 30 का क्वेश्चन है। और ये कितना है, 1000 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर है। तो अब देखिए ये एनसीआर डिवीजन में एक ये थ्योरी, एक कन्वेंशन लिया गया है कि अगर 30 का क्वेश्चन रहे तो पहले 100 मीटर के लिए 161 सेकेंड लगेगा, क्योंकि ये 40 सेकेंड में ये स्पीड है, 20 का स्पीड, 30 का स्पीड, 45 का स्पीड, 75 का स्पीड। पहले 100 मीटर में आपको 161 सेकेंड लगेगा और अगले जितने भी होगा उसमें आप 9 सेकेंड्स लगाओगे। अब इसका क्या है, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली इसमें आ जाता है, वो हम बाद में कभी अच्छे से डिटेल में बताएंगे। फिलहाल एक नॉर्मल तौर पे आप इस तरीके से जान सकते हैं। वैसे भी अगर क्वेश्चन लगाया जाता है तो एक चीज और जान लीजिए, करीब करीब 800 मीटर पहले एक इंडिकेशन बोर्ड, जो कि मछली की पूंछ की तरह होता है, ये लगाया जाता है ताकि ड्राइवर को पता चल जाता है कि आगे क्वेश्चन लगने वाला है। और जस्ट जो इंजीनियरिंग साइट है जहां पे क्वेश्चन इंपोज है, वहां से जस्ट 30 मीटर पहले एक स्पीड बोर्ड रहता है। अब जैसे स्पीड बोर्ड से यहीं से ड्राइवर ट्रेन का डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे वो जो एग्जैक्ट एक्वायर्ड और जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो चाहिए वो यहाँ से कंप्लीट करता है। और ये जो टीपी है ये लार्जेस्ट पैसेंजर ट्रेन उस सेक्शन में चलने वाले, इसके बाद इतना तक वो क्वेश्चन तक चलेगा, इसके बाद वो जो नॉर्मल स्पीड है वो गेन करेगा। वही है अगर गुड ट्रेन है उसके लिए टीजी का बोर्ड लगाते हैं, लॉन्गेस्ट गुड्स ट्रेन के लिए उस सेक्शन में जो लॉन्गेस्ट होती है, जैसे 676 मीटर, 760 मीटर के आसपास जो भी होती है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, अगर 30 मीटर पर आवर का क्वेश्चन लगाया जाए तो इतने सेक्शंस को कितने देर में, इसमें ईआर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल देखिए 30 के लिए पहले 100, अब देखिए टोटल कितने 1000 मीटर, तो पहले 100 के लिए हम लगा लेंगे 161 सेकेंड, इतना सेकेंड है। अब कितना बचा 900 सेकेंड, 900 सेकेंड में अब अगले जितना भी आएगा वो 9 के मल्टीपल में आएगा, यानी अब 900 सेकेंड है तो पहले 100 से अगले 100 सेकेंड के लिए 9 सेकेंड, तो अब कितने हैं 9 इंटू 9 यानी 161 प्लस 81 सेकेंड, यानी अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 242 सेकेंड्स। यानी एक जो नॉर्मल स्पीड अगर 30 की स्पीड लगाने पर एनसीआर के द्वारा अगर कैलकुलेट किया जाएगा ईआर इस सेक्शंस में तो क्रॉस करेगी 242 सेकेंड्स में, जो लगभग इसके कितना 6 मिनट के आसपास हो जाती है। अब यहाँ पे एक बार फिर से देखिए, अगर ये 20 का स्पीड रहता तो 20 में पहले कितना लगता, प्रत्येक 100 पे 247 सेकेंड। अगले 900 मीटर के लिए, चूंकि अगले 900 मीटर के 21 है, 21 इंटू 9 कर देते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे इसी में डिफरेंट तरीके का सिचुएशन ले सकते हैं, और आप देख सकते हैं कैसे। दूसरा एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं। जैसे सिंपल सा एक कंडीशन, अब एक दूसरे एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे 1201 किलोमीटर नंबर दिया हुआ है, 1201 का 9 और 1201 का 15, इस दोनों के बीच में मुझे अगर स्पीड 75 kmph का क्वेश्चन लगा हुआ है तो इसमें ईआर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये है ईआर निकालने के लिए आप डिस्टेंस निकालिए। 1201 का 9 से लेके 1201 का 15 में टोटल कितने पोल आएंगे, जो
पोल है वो कितने आएंगे। तो 9 से में कितना ऐड करेंगे 15 होगा, ऑब्वियस है 6। तो दो पोल के बीच में डिफरेंस कितना हो गया 30। तो 6 इंटू 30 कितना हुआ 180 मीटर। अगर 100 के मल्टीपल में लेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा 200 मीटर। अब 200 मीटर के लिए 75 के लिए क्या मेरा ER निकलेगा, उसके लिए फिर से इसकी हेल्प लेंगे। अगर 75 रहे तो पहले 100 के लिए 37, अगले जो भी 100 होंगे उसके मल्टीपल के लिए 2। अगर 45 रहे तो पहले 100 के लिए 104 सेकेंड्स, अगले के लिए 5 सेकेंड्स, अगले 100 के मल्टीपल के लिए 5 सेकेंड्स, 30 के लिए 161 और 9, 20 के लिए 247 और 21। यहाँ हम बात कर रहे हैं 75 का, अगर क्वेश्चन लगा है तो 200 मीटर है तो पहले 100 मीटर के लिए तो क्लियरली दिया हो गया 37 सेकेंड्स। अगले 100 मीटर के लिए अगर लगेगा तो ऑब्वियस है क्या लगेगा 2 सेकेंड्स, यानी अगर ER कैलकुलेट किए तो कितना आया 39 सेकेंड्स। अब एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, ये एग्जांपल समझ में आ गया। एक दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं जिससे और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे अगर हम एक ये ले लें 1201 का 5 से लेके 1201 का 29 ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब अगर हम आपसे ये बोले बताइए इस दोनों के बीच में इसका अगर आप रैंडमली 45 kmph पे ER निकालना है, ये दो इस दोनों के बीच में क्वेश्चन लगा हुआ है 45 का ER कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इस दोनों के बीच में डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस 5 और 29 का डिफरेंस कितना हुआ 24, और पोल की संख्या कितनी है 24, दो पोल की संख्या बीच में 30, तो कितना हुआ 720 मीटर, जो अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा अगर 100 के मल्टीपल में लेंगे तो 800, ऑब्वियस है थोड़ा बढ़ा के लेंगे। अब 800 को दो पार्ट में बांट के, पहले 100 और अगला 700। पहले 100 के लिए 45 के लिए क्या है 104 सेकेंड्स, 104 सेकेंड डिटरमाइंड है। अगले 700 के लिए 7 का मल्टीपल में क्या हो जाएगा इंटू 5 कितना हुआ 35, यानी 104 और 35 यानी कितना हुआ 139 सेकेंड्स। ये हो गए ER इस सेक्शन के बीच में। एक और बेहतर तरीके से समझने के लिए क्या होगा अगर यहाँ पे ऑब्वियस है 1202 का 5 कर दिए, लीजिए अब ये सेक्शन कर दिए और इसका स्पीड कर दिए मान लेते हैं 30 kmph, ये सेक्शन रख दिए। अब इसके बीच में अगर मुझे ये निकालना है ER निकालना है तो कैसे निकालेंगे ये। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे अब ये ऑब्वियस है लेवल कितना हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर के आसपास। एक थोड़ा सा और इसको हम कर लेते हैं 01, ये ले लेते हैं, ये थोड़ा सा बेहतर रहेगा। और ये ले लेते हैं आपका 24 और ये ले लेते हैं 07। अब हम ये बोले ये है लास्टली कहाँ तक जाएगा 33 तक जाएगा, तो 24 में कितना ऐड करेंगे 33 हो जाएगा, ऑब्वियस है 9, और 9 में कितना ऐड कर 9 के बाद कितना है 7, तो टोटल कितना हुआ 16 पोल। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 480 जो अप्रोक्स कितना हुआ 500। पहले 100 मीटर और अगला 400 मीटर। पहले 100 मीटर के लिए कितना दिया 161 सेकेंड, और अगले 400 के लिए ऑब्वियस है 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 9 कितना हुआ 36। अगर ऐड करेंगे तो 209 सेकेंड्स, ये मेरा ER हो जाएगा। इस तरीके से NCR डिवीजन में ER कैलकुलेट की जाती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू।